जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। रोम रोम में बस रहा है वो निर्मोही श्याम। रोम रोम में बस रहा है वो निर्मोही श्याम। इसी तन में अब योग का, तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, उदो हमें ज्ञान की, पोथी न बढ़ाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। कूदो तुम असुवन को हरि सन्मुख ले जा। उदो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों दियो चढ़ा। पूछे हरि कुशल तो चरणों दियो चढ़ा। कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का, ये तुझे नजराना। कहियो जी इस प्रेम का, ये तुझे नजराना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, उदो हमें ज्ञान की, पोथी न पढ़ाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्रेम डोर में बंध रहा है जीवन का संजो। प्रेम डोर में बह रहा है जीवन का सहियो। चरण कमल की पूजा करके यही हमारा योग।
नैनों के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। बैठे हमें विचार के वो निर्मोही शाम। बैठे हमें विसार के वो निर्मोही शाम। दीपक वो जमाना था, दीपक वो जमाना था, और ये भी जमाना। दीपक वो जमाना था, और ये भी जमाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, उधो हमें ज्ञान की पोथी न बनाना। हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों ने ऐसा सुंदर भाव ठाकुर के चरणों में उद्धव को सुनाया, और उद्धव ऐसा सुधा हो चका 7 महीने तक ब्रज में खो गया। फिर एक रोज गोपियों ने कहा, उद्धव तुमने आते वक्त बताया था कि तुम कृष्ण के प्रबल मंत्री हो। अरे क्या मथुरा के मंत्रियों को कोई काम नहीं होता? कहा क्यों गोपियों क्या हुआ? अरे उद्धव तुझे आए आज 7 महीने हो गए, क्या मंत्रियों को कोई काम नहीं देते क्या? कहा क्या बात कर रही हो गोपी, अभी परसों तो आया था। कहा उद्धव ये ब्रज है, सभी को परसों ही लगता है। अरे उद्धव 7 महीने बीत चुके हैं तुझे। उद्धव ने समस्त गोपियों को वंदन किया, माँ यशोदा को वंदन किया, बाबा नंद को वंदन किया, लौटकर मथुरा गए हैं। और मथुरा में जाकर जैसे कृष्ण को देखा, आज भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, मेरा मित्र उद्धव आ रहा है। और जैसे उद्धव आया, कन्हैया चल मेरे साथ अभी चल। कहा दोस्त कहाँ जाना है? अरे मित्र कहाँ की कह रहे हो? कहा वहां ब्रज में। अरे गोपियां तेरे लिए कितनी रोती हैं, कितना मरती हैं। अरे तू निष्ठुर यहां बैठा है राज्य में। कहा उद्धव ये सब क्या हो गया? अरे मेरे यार तू तो आज से 7 महीने पहले ज्ञान की चर्चा करता था, आज तो तू लगता है प्रेमी बनकर आया है। कहा देख कृष्ण ज्यादा नाटक कर नहीं, अभी मैं वादा करके आया हूं गोपियों को, तू मेरे साथ ब्रज चल। कहा कौन से ब्रज? कहा वो जो तू छोड़ कर आया था। बोलो उद्धव नेत्र तो बंद करना जरा। और जैसे उद्धव ने नेत्र बंद किए, समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने अपने साथ में मिलाया है और कहा उद्धव नेत्र खोल। और जैसे उद्धव ने नेत्र खोले तो राधा कृष्ण की झांकी है, समस्त ब्रज गोपियां, ब्रज ग्वाल बाल सब कन्हैया के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। और जैसे ही कहा कन्हैया ये सब क्या है, प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। कहा कहां क्या है? कहा उद्धव ये तो मेरा एक नाटक था। उद्धव तू ज्ञानी बहुत था, परंतु उद्धव ज्ञान लेकर मेरे पास जीव नहीं आ सकता। मैं चाहता था तू प्रेमी और बने, और प्रेम की अगर परिभाषा तुझे कोई समझा सकता था तो वो ब्रज की गोपियां ही थी, और संसार में तुझे प्रेम की परिभाषा ब्रज गोपियों के सिवा कोई और समझा नहीं सकता। इसलिए मेरे मित्र पहले तो तू ज्ञानी था, अब प्रेमी भी बन गया, अब परम भक्त बना है उद्धव। और उद्धव की ये ब्रज की यात्रा का संक्षिप्त में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भाव रखा। भैया
उद्धव की ये यात्रा का वर्णन के ऊपर 7 दिन भागवत हो सकती है। केवल उद्धव चरित्र के ऊपर 7 दिन तक 10-10 घंटे तक आप कथा का रसपान कर सकते हैं। प्रत्येक दिन 10 घंटे तक उद्धव चरित्र के ऊपर व्याख्यान कर सकते हैं। इतना उद्धव का रहस्य में सार है। ब्रज की महत्वता का वर्णन दिया गया, गोपियों का प्रेम दिया गया। गोपियों का प्रेम में 15-15, 20-20 दिन तक कथा हो जावे नारायण। गोपी गीत के एक एक श्लोक पर 7-7 दिन तक कथा करते हैं हमारे रसिक। तो ये प्रेम की चर्चा है प्यारे। इस प्रेम की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और आइए अब ठाकुर के पानी ग्रह संस्कार लीला की ओर चलते हैं। इधर 10वें स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता, पूर्वार्ध को विश्राम दिया गया है, उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। कंस का वध हुआ था, उद्धार किया प्रभु ने। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति। इन्होंने जाकर जरासंध से शिकायत की। जरासंध ने अक्षोणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। 15 बार परास्त हुआ। 16वीं बार कोल्या पिंड को, कालिया वन को लेकर आया प्रभु ने। उसका भी उद्धार मुस्कंद महाराज से कराया। 17वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठाकर आया और संकल्प लेके आया, अगर इस बार मैं कृष्ण से अगर हार गया युद्ध में तो मैं 11,000 ब्राह्मणों की बलि दे दूंगा। और युद्ध करने के लिए आया। तो आज मेरे प्रभु ने मन ही मन विचार किया, मैं गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए तो मेरा यहाँ पर द्वापर में अवतार हुआ है, और अगर आज ये जरासंध हार गया तो 11,000 ब्राह्मणों का वध कर देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ आज हमें रण छोड़कर भागना पड़ेगा।